रिकॉर्डिंग शुरू करो ना। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वहीं से हम शुरू करेंगे जहां हमने लास्ट टाइम स्टॉप किया था। ज़रा रिवाइज कर लूँ मैं आर्टिकल जो हम कवर कर चुके हैं। आवाज़ आ रही है? हेलो हेलो, आवाज़ आ रही है भाई? हेलो। जी सर। अच्छा, तो वहीं से शुरू करते हैं हम जहाँ से हमने ख़त्म किया था, लास्ट टाइम रुका था सिलसिला। तो ज़रा रिवाइज़ कर लूँ जो आर्टिकल हम कवर कर चुके हैं। इनिशियली हमने इंटीग्रेशन किया था, उसके बाद हम जब डिफरेंशियल इक्वेशन पे पहुँचे थे तो हमने डेफिनेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, डिग्री, ऑर्डर, नेचर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन, ओडीज एंड पीडीज हमने डिस्कस किया था। फिर हम सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन पे आए थे, जिसमें इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम एंड बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम के कुछ कॉन्सेप्ट दिया था। और पहली टेक्निक जो हमने सॉल्व करने का हमने कराई थी वो वेरिएबल सेपरेशन की। उसके बाद हम जो है हेलो, नहीं आ रही? आ रही सर। आ गई आवाज़? जी आ रही है। अच्छा, चलें ठीक है। तो होमोजेनस डिफरेंशियल इक्वेशन तक हम पहुंचे थे। अब ये उसके बाद हम कंटिन्यू करेंगे अपना सिलसिला, और इसके साथ साथ एक जो अनाउंसमेंट करनी है वो ये है कि नेक्स्ट वीक में आपका क्विज़ है। अभी तक जो हम कवर कर चुके हैं होमोजीनस तक, शुरू से लेके और होमोजीनस तक के जो आर्टिकल हमने कवर किए, जो क्वेश्चन हमने कराए, या जो क्वेश्चन आपको करने को दिए थे, कुछ अटैचमेंट भी जो जारी की थी पहले भी और दोबारा से इसमें भी डाल दी हैं हमने। तो वो सवालात वहाँ से देख लीजिएगा, जो रिमेनिंग सवालात आपको प्रैक्टिस के लिए दिए गए थे। तो अब ये न्यू आर्टिकल है। बोर्ड नज़र आ रहा है आपको? बोर्ड देखिए, बोर्ड पे मैंने ये आर्टिकल लिख दिया है, हेडिंग लिख दी है। हेलो हेलो। जी, जवाब बोर्ड नज़र आ रहा है? बोर्ड पे आपको लिखा नज़र आ रहा है कुछ? जवाब दो जी सर। भाई। तो देखिए, इक्वेशन रिड्यूसिबल टू होमोजेनस फॉर्म। तो पहले जो हमने आर्टिकल किया था वो तो किया था जब व्हेन वी हैव होमोजेनस डिफरेंशियल इक्वेशन। अब कुछ ऐसी इक्वेशंस हैं जो होमोजेनस में कन्वर्ट करेंगे हम। लेट dy by dx is equal to a1x plus b1y plus c1
divided by a2x plus b2y plus c2. That is called equation number 1. तो ये जो इक्वेशन आपके पास है ax1 plus b1y plus c1, अब ये 1 डिग्री की है ना, तो इसका x की डिग्री 1 है, y की डिग्री 1 है। हमने लास्ट टाइम आपको होमोजीनस में बताया था कि हर टर्म की डिग्री सेम होगी तो हम उसे होमोजीनस कहते हैं, लेकिन यहाँ इन प्योर कांस्टेंट की वजह से ये होमोजीनस नहीं है। दोनों में जो प्योर कांस्टेंट मौजूद है, लेकिन अगर दो में ना भी हो, एक में भी हो, तो भी वो हम उसे होमोजीनस तो नहीं कह सकते, क्योंकि अगर हम इसे सब्स्टिट्यूट करेंगे लेमडा एक्स और लेमडा वाई तो कॉमन नहीं निकलेगा, या तो कांस्टेंट कांस्टेंट रहेगा। और ये कांस्टेंट जो है हम इसे एलिमिनेट भी नहीं कर सकते किसी तरह से। तो ये जो कांस्टेंट है अभी आर्बिट्रेरी कांस्टेंट नहीं है, ये परफेक्ट कांस्टेंट है। क्योंकि डिफरेंशियल इक्वेशन में आपको पता है जी, डेफिनेशन में उसमें आर्बिट्रेरी कांस्टेंट नहीं होता। लिहाजा ये जो है ये आर्बिट्रेरी कांस्टेंट नहीं है, कुछ भी हो, इनकी वैल्यू c1 c2 की 2 3 4 5 जो भी हो, पॉजिटिव नेगेटिव, तो इन कांस्टेंट की वजह से दिस इज नॉट होमोजीनस। अब हमें कुछ और सब्स्टिट्यूशन करनी पड़ेगी पहले इसे होमोजीनस बनाने के लिए, और वो क्या है? तो ये है कि लेट अस रिप्लेस स्मॉल x बाय कैपिटल X प्लस h and small y by capital Y plus k, and these h and k are arbitrary constant. h and k are arbitrary constant, लिखते जाओ ये साथ साथ। और जाहिर है ये तो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है और ये तकरीबन सिमिलर चीज है, तो लिहाजा dy by dx जो होगा d of small y upon d of small x will be equal to d of capital Y upon d of capital X, क्योंकि जब इसका dx लोगे तो ये 1 हो जाएगा, dx upon dx लोगे तो dy upon d capital Y लोगे तो भी 1 हो जाएगा। तो लिहाजा dy by d of small y upon d of small x will be equal to d of capital Y upon d of capital X. So after this substitution, equation number 1 becomes, ये तो अपनी जगह पर रहेगा d of capital Y upon d of capital X. Now that will become a1 x plus h and b1 y plus a plus c1 and divided by a2 x plus h plus b2 y plus k and plus c2. When you open these bracket तो ये a1 h और b1 k ये c के साथ इकट्ठा कर दें, इसी तरह से a2 h plus b2 k c2 के साथ इकट्ठा कर दें, और फिर हम उसको देखेंगे कि आगे क्या करते हैं। आगे जो है that will become, after some steps, this equation will become homogeneous। ठीक है भाई, जवाब दे दिया करो भाई। सर प्लीज थोड़ा सा ऊपर का समझा दें, वो लेट क्लास करी थी तो। ये देखिए हमने इक्वेशन रिड्यूसिबल टू होमोजेनस फॉर्म, होमोजेनस फॉर्म बना रहे हैं, ये नॉन होमोजेनस डिफरेंशियल इक्वेशन है इस कांस्टेंट की वजह से। अब ये दोनों जो कांस्टेंट है ये आर्बिट्रेरी कांस्टेंट नहीं है, ये परफेक्ट कांस्टेंट है, इसलिए इनको तो हम हटा नहीं सकते, जीरो बना नहीं सकते, लेकिन वहां हमने ये सब्स्टिट्यूशन यूज की है where h and k are arbitrary constants, these are arbitrary constant, इनकी वैल्यू हमें डिटरमिन करनी है, ऐसी वैल्यू डिटरमिन करनी है कि वो जो इक्वेशन नंबर 2 है, लेट अस कॉल इक्वेशन नंबर 2, that will become homogeneous. So we have to find the value of h and k such that equation number 2 becomes homogeneous. ये प्रोसेस है, थोड़ी सी थ्योरी है होमोजीनस बनाने के लिए। तो अब हम चलते हैं सवाल की तरफ, और जब होमोजीनस बन जाएगी तो आगे तो फिर वही मेथड है जो हम पहले कर चुके हैं।
देखिए जो मैंने सिलेबस डाला था, जो पेज नंबर 1 है, सिलेबस जो हमने पहले 8 पेज डाले थे फिर दोबारा इसमें भी डाल दिए हैं, उसमें ये जो आर्टिकल है नॉन होमोजीनियस इक्वेशन केस 1। नाउ वी हैव 2 केसेस। पहला केस जो है, here we have 2 cases. Case 1, if A1 upon A2 is not equal to B1 upon B2। यह पहला केस है जो अभी हम कर रहे हैं। So let us solve question number 1. dy upon dx is equal to x plus 2y minus 3 upon 2x plus y minus 3। तो अब देखें दोनों में -3 है। तो इस -3 की वजह से मैंने कहा आपसे कि अगर दोनों में ना भी हो, ये कांस्टेंट किसी एक में भी होगा, तो ये पूरा पोर्शन तो हमारा जो है वो होमोजेनियस नहीं बनेगा। अच्छा, और ये केस में अभी जो आपके यहाँ कोर्स में है वो सिर्फ यही है कि ये इनकी डिग्री जो है हर एक की 1 होगी। 1 से ज़्यादा डिग्री वाले सवाल नहीं होंगे यहाँ पर। इससे पहले तो हमने जाहिर 1 से ज़्यादा डिग्री वाले भी सवाल किए हैं। तो यहाँ पर जो मैंने अभी जनरलाइज फॉर्म लिखी थी वो फॉर्म है जो अभी हम कर रहे हैं। तो अब -3 है या 3 है, इसको तो हम 0 नहीं किसी तरह बना सकते, तो फिर हम इंट्रोड्यूस करते हैं वो सब्स्टिट्यूशन। सो लेट अस कॉल इक्वेशन नंबर 1, और वो सब्स्टिट्यूशन लगाएं। पुट x is equal to capital X plus H and y is equal to capital Y plus K, so that d of y upon d of small y upon d of small x will be equal to d of capital X, d of capital Y upon d of capital X. So equation number 1 becomes, after this substitution, d of capital Y upon d of capital X is equal to x की जगह पे कैपिटल X प्लस H प्लस 2, y की जगह पे कैपिटल Y प्लस K माइनस 3 डिवाइडेड बाई 2 इंटू कैपिटल X प्लस H प्लस कैपिटल Y प्लस K माइनस 3। इसे रीराइट कर लें, x प्लस 2y को इकट्ठा कर लें और ये तमाम कांस्टेंट को एक साथ लिख लें। And let us call equation number 2. अब गौर करें आप इसको कि ये जो पोर्शन है न्यूमिनेटर का और ये जो पोर्शन है डिनोमिनेटर का, अगर ये किसी तरह से 0 हो जाए दोनों पोर्शंस, तो जो बाकी बचेगा वो ये बचेगा और इसमें हर एक की डिग्री 1 है, तो दैट विल बिकम होमोजेनियस। तो अब आप ये एक रिमार्क लिख लें यहाँ, वी कंसीडर h plus 2k minus 3 is equal to 0. Let us call equation 3.
and 2h plus a minus 3 is equal to 0. If we take, if we consider this is equal to 0 and this is equal to 0, then the equation number 2 will becomes, then equation 2 will be equal to d of capital Y upon d of capital X, x plus 2y divided by 2x plus y. उतार लिया? उतार लिए आपने? नो सर। क्या रह गया? कितना उतारना रह गया भाई? 4 लाइनें तो लिखी हैं। चलो उतारो। So now you can check this equation number 5 is homogeneous. तो इसको आप चेक कर सकते हैं उसी तरह से जैसे पहले बताया गया था कि x की जगह लैम्डा x पुट करो, y की जगह लैम्डा y पुट करो, तो जाहिर है लैम्डा कॉमन आ जाएगा। तो मैंने आपसे कहा था कैंसिल नहीं करना लैम्डा को, बल्कि लैम्डा रेज़ टू पावर 0 लिखकर we can say that this is homogeneous differential equation. अब इक्वेशन नंबर 3 और 4 को बेहतर है पहले सॉल्व कर लेते हैं ताकि हमारे पास h और k की वैल्यूज आ जाएं। So equation number 3 and 4 is a system of linear equation, two equations in two variable. आपको मालूम है कि किस तरह सॉल्व करते हैं। चलो देखो h और k की वैल्यू निकाल के दो इक्वेशन नंबर 3 and 4 से। क्या वैल्यूज आई हैं h और k की?
एच और के की वैल्यूज आ गई, किसी ने निकाली? जवाब दे दिया करो भाई। सर 1 आई है। किसकी 1 आई? दोनों की 1 आई। दोनों की 1 आई है। h is equal to 1 and k is equal to 1। जाहिर है साइमल्टेनियस सॉल्व करना है दोनों को। बेहतर यही है कि कोफिशिएंट इक्वेट कर लो किसी भी वेरिएबल के h के या k के, जिसमें से चाहें। सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो वो कैंसिल हो जाएगा, दूसरे की वैल्यू आ जाएगी। वो वैल्यू किसी में भी पुट करोगे तो किसी भी इक्वेशन 3 या 4 में पुट करोगे तो दूसरे वेरिएबल की वैल्यूज हासिल हो जाएंगी। So now we will consider equation number 5, which is a homogeneous differential equation। और homogeneous differential equation को कुछ याद है कैसे सॉल्व करते थे? homogeneous differential equation को कैसे सॉल्व करते थे, कुछ याद है? चलो याद दिला देते हैं। तो पुट करते थे, देन वी हैव अ सब्स्टिट्यूशन, पुट y is equal to vx। So now we have capital Y and capital X. Put y is equal to vx, so that dy by dx, d of capital Y upon d of capital X will be equal to v plus x dv upon dx। तो इक्वेशन नंबर 5 में अब हम ये सब्स्टिट्यूशन करेंगे। इक्वेशन नंबर 5 becomes, after this substitution, d plus x dv upon dx, this is equal to x तो x है, in place of y we have to put what vx, this divided by 2x plus vx। So you see we can take x common from numerator as well as from denominator। तो ये इस तरह से x और x कैंसिल हो जाएगा और फिर आप वेरिएबल सेपरेट कर सकते हैं। दिस नाउ वी हैव 1 plus 2v upon 2 plus v। उस v को भी इधर ले आओ। So this implies x dv upon dx, this is equal to 1 plus 2v upon 2 plus v minus v, LCM लो, 2 plus v is the LCM, 1 plus 2v minus v से मल्टीप्लाई करके लिखोगे तो ये आ जाएगा आपके पास। टू वी कैंसिल, 1 minus v square divided by 2 plus v, और इस साइड पे आपके पास है x dv upon dx। ये लास्ट लाइन नजर आई है? लास्ट लाइन नजर आ रही है आपको? सर कैमरा थोड़ा सा पीछे कर दें, ऊपर का भी नजर नहीं आ रहा। ऊपर का भी बिल्कुल, ऊपर वाली लाइन नजर नहीं आ रही? तो सर वो भी नहीं आ रही। ये भी नहीं। सर थोड़ा सा पीछे कर दें ताकि नीचे का भी नजर आए। बस सही है सर, सही है।
अब आप देखेंगे कि यू कैन सेपरेट द वेरिएबल्स, सो दिस इंप्लाइज v प्लस 2v। बेहतर है कि इसको हम माइनस निकाल लें तो ये फॉर्म बन जाएगी v स्क्वायर माइनस 1 की, ताकि इंटीग्रेट करने में फिर आसानी रहेगी। और इसे भी ज़रा दूसरी फॉर्म में लिख लें, v प्लस 2, इसको उधर ले जाओ तो v प्लस 2 अपॉन v स्क्वायर माइनस 1 dv, और माइनस यहाँ है एंड dx अपॉन x। ये पोजीशन है अब आपके पास। तो आप देख रहे हैं कि इसका डिनोमिनेटर जो है वो फैक्टराइजेबल है। Variables are separated, hence integrate v plus 2 upon v square minus 1 dv, और इसको भी माइनस है इस तरफ ले आओ तो बेहतर है, प्लस इंटीग्रल ऑफ dx अपॉन x इज इक्वल टू 0। So let us call equation number, क्या नंबर दिया था हमने, 5 तक पहुंचे थे मेरा ख्याल है। Let us call equation number 6। सर इसको तो इंटीग्रेट आसानी से हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर आपको पार्शियल फ्रैक्शन बनाने हैं। कंसीडर कर लो इसको अलग से, पार्शियल फ्रैक्शन बना के बताओ मुझे क्या है। कंसीडर v प्लस 2 अपॉन v स्क्वायर माइनस 1। बनाएं इसके पार्शियल फ्रैक्शन। पार्शियल फ्रैक्शन बनाने याद है, भूल गए हो? भूल गए यार ऐसा नहीं करो भाई। तो जब क्लासेस के बाद से अब तक क्या किया, अपना रिवाइज ही कर लेते जो पढ़ाया था। दायरे के इसके फैक्टर बन जाएंगे v माइनस 1 v प्लस 1। हम वी कैन राइट दिस एज, लेट अस कंसीडर a अपॉन v माइनस 1 प्लस b अपॉन v प्लस 1। इसको भी कोई नाम दे दो।
और थ्रू आउट मल्टीप्लाई करो v स्क्वायर माइनस 1 से, तो v प्लस 2 इज इक्वल टू a इंटू v प्लस 1 एंड b इंटू v माइनस 1। दैट्स राइट इक्वेशन नंबर 8। अब जाहिर है एक एक करके आप 0 पुट करोगे, तो v माइनस 1 को 0 पुट करोगे तो दैट इज v इज इक्वल टू 1 पुट कर दो इसमें पुट। इज इक्वल टू 1 पुट किया तो क्या वैल्यू, किस चीज की वैल्यू हासिल होगी? ना भाई, अब तो वैल्यू बता दो इसकी। इक्वल टू 1 पुट करोगे क्या आएगा? ये तो 0 हो जाएगा, ये 2 आ जाएगा, ये 3 आ जाएगा, तो एक ही वैल्यू आपके पास हासिल हो जाएगी 3/2। और इसी तरह से v इज इक्वल टू माइनस 1, v प्लस 1 को 0 पुट करोगे तो v की जगह पर माइनस 1 आ जाएगा। सो यू विल गेट वैल्यू ऑफ v इज इक्वल टू माइनस हाफ। v इज इक्वल टू माइनस हाफ आ जाएगा। ये वैल्यूज आप इक्वेशन नंबर 7 में पुट कर दो। So we have v plus 2 upon v square minus 1 is equal to a is 3 upon 2, let me write like this, and minus 1 upon 2 v plus 1। तो इस तरह से आपने ये पार्शियल फ्रैक्शन हासिल कर लिए v plus 2 upon v square minus 1 के। And now you can substitute in equation number 6 to have integral of, let me write 3 upon 2 outside the integral sign, dv upon v minus 1 minus 1 upon 2 dv upon v plus 1, and then we have plus dx integral of dx upon x, which is equal to 0। और जब आप इसे इंटीग्रेट करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 3/2 ln v minus 1 minus 1/2 ln v plus 1 plus ln x। और कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन याद हो आपको तो सारे ln में है, तो जब ln में ज़्यादा हो तो हम कहते हैं कि कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन भी इसी फॉर्म में ले लो, ln c। सारे ln के हैं इस लेफ्ट साइड पे, तो लेट मी राइट दिस एज जो पावर्स हैं दैट विल बिकम, दिस कोएफिशिएंट बिकम पावर ऑफ ln v minus 1 3/2 minus ln v minus v plus 1 power half and plus ln x is equal to ln c। और जब आप इन्हें कंबाइन करके लिखोगे
तो इसको मैं इस तरह लिख रहा हूँ कि हाफ यहाँ से भी अलग कर रहा हूँ, b माइनस 1 पावर 3 इनसाइड ले रहा हूँ और इसकी होल पावर हो जाएगी हाफ, और वो इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो x यहाँ लिख दिया। एंड ऑन राइट हैंड साइड वी हैव ln c ठीक है भाई, इस तरह लिखने में कोई मसला तो नहीं है? उतार लिया आपने? ये दोनों तरफ ln मौजूद है तो इसका एंटी लॉग ले लोगे तो ये रिमूव हो जाएंगे ln। We can say that this implies x। हमने सब्स्टिट्यूशन किया था y is equal to vx, y is equal to vx सब्स्टिट्यूशन किया था तो v क्या बनेगा? v will be equal to y upon x, कैपिटल Y upon कैपिटल X minus 1 whole cube divided by capital Y upon X plus 1 and its whole power is 1 upon 2. This is equal to C। तो जरा सिंप्लीफाई करके हम इसे लिखेंगे X that will become y minus 1 whole cube upon x cube अलग अलग करके लिख दिया, and this will be y plus 1 upon x और इसकी पावर है हाफ। तो ये x से इसकी एक पावर कम कर दो और चूंकि रूट से जब इसे बाहर निकालोगे तो ये अपॉन है, दिस विल बी कैंसिल्ड बाय दिस x। इनसाइड आपके पास रह जाएगी पोजीशन ये कि y माइनस कैपिटल Y, कैपिटल Y माइनस y माइनस 1 नहीं बल्कि y माइनस x और ये भी x है, y माइनस x रेज टू पावर 3 अपॉन 2 डिवाइडेड बाई y प्लस x रेज टू पावर हाफ इज इक्वल टू c। तो ये x और ये x भी कैंसिल। ध्यान रहे कि अभी कैपिटल Y में हमारे पास है सॉल्यूशन, कैपिटल Y माइनस कैपिटल X पावर 3 अपॉन 2 डिवाइडेड बाई कैपिटल Y प्लस कैपिटल X रेज टू पावर हाफ इज इक्वल टू 3। अब चाहो तो इसको इधर ले जाओ, चाहो तो ऐसे ही रहने दो। इट इज इन टर्म ऑफ कैपिटल X एंड कैपिटल Y। बता रहा हूँ इसको।
उतार लिया? उतार लिया भाई, जवाब तो दे दो। यस सर, उतार लिए। बस अब ये देखें रिप्लेसमेंट फिर आपने जो की थी, स्मॉल y इज इक्वल टू y प्लस कैपिटल के एंड स्मॉल x इज इक्वल टू कैपिटल x प्लस h, तो ये फॉर्म आ जाएगी आपके पास। y की जगह पर आप नाउ यू कैन रिप्लेस दिस y। ये आपके पास आया था 1 कैपिटल Y इज इक्वल टू स्मॉल y माइनस 1 एंड कैपिटल X आपके पास आएगा स्मॉल x अगेन 1। दोनों 1 1 आए थे, ये रिप्लेस कर दें और फिर थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेंगे। दैट विल बी आवर फाइनल आंसर। मैंने आपसे कहा डिनोमिनेटर को चाहो तो उधर ले जाओ, वो ज़्यादा बेहतर है। जब आप रिप्लेस करेंगे कैपिटल Y की जगह पे स्मॉल y माइनस 1 minus x minus 1 become plus 1 3/2 and that will be equal to c into y की जगह पे small y minus 1 plus x minus 1 और इसकी पावर है हाफ। So finally we have y minus x power 3/2. This is equal to c into y plus x minus 2 power half. That will be our answer. Any question? पूरे सॉल्यूशन में कुछ पूछना हो? नहीं है भाई कोई सवाल? अच्छा देखें, एक अनाउंसमेंट में तो मैंने आपसे किया, दोबारा रिवाइज कर दूं उस अनाउंसमेंट को कि नेक्स्ट वीक में हम आपसे क्विज ले रहे हैं, क्विज नंबर 1, और वो तमाम उन आर्टिकल्स में से होगा जो हम पहले कवर कर चुके थे। और दूसरा अनाउंसमेंट मैं ये करना चाह रहा हूँ कि हम सैटरडे को भी चूँकि क्लासेज अनाउंस हुई हैं, लिहाजा हम जो कुछ क्लासेज हमारी शुरू में निकल गई थी जो हम नहीं ले सके थे फर्स्ट वीक में या 1.5 वीक में, तो वो हम सैटरडे को कुछ शेड्यूल कर लेते हैं। वो शेड्यूल भी मैं जारी कर दूंगा कि सैटरडे को यही टाइम रख लेंगे आपका 10 बजे का ही।
तो 2 या 3 सैटरडे को हम ये काम कर लेंगे, ताकि ये कि जो पिछली क्लासेज हमारी निकल गई हैं तो आपकी अटेंडेंस शामिल रहें आप उसमें। दूसरे ये कि अभी कुछ कम लोगों ने रजिस्ट्रेशन कराया है पिछली बनिस्बत, तो अपने रजिस्ट्रेशन कराएं, लोगों को बोलें जो जिसने रजिस्ट्रेशन कराना है, दोबारा क्लासेस शुरू हो चुकी हैं। और मैंने जो वीकली क्लास वाइज एक स्टेटमेंट जारी की है वो मौजूद है फाइल में, तो उसके हिसाब से तो मैंने ज़रा डिले करके बनाया है कि ऑनलाइन पढ़ाने में और ज़ाहिर है कि क्लास में पढ़ाने में फ़र्क तो है, लेकिन ये कि हम कोशिश करेंगे कि जो आखिरी हमारा मटेरियल है वो बहुत ज़्यादा हो जाएगा। 12 हफ्ते हम गुजार चुके होंगे, तो बाकी 4 हफ्ते में वो कवर नहीं हो सकेगा, तो हम ज़रा कुछ आर्टिकल बीच में शामिल करने की कोशिश करेंगे। तो अब एक सवाल तो मैं अभी आपको दे देता हूँ इसी का, तो वो अभी ना ट्राई करें, आज सारे दिन में ट्राई करें, कल उसका जवाब आप मुझे बताइएगा। और ज़ाहिर है जैसा पहले होता था कि जो जवाब देता है उसकी हम एंट्री करते जाते हैं और कुछ ना कुछ आपको उसका रिवार्ड मिल जाएगा जब मार्किंग होगी। तो लेट अस कंसीडर केस 2। केस 1 अभी हमने कंसीडर किया, A1 upon A2 is not equal to तो हमने केस 1 कंसीडर किया था। अब केस 2, A1 upon A2 is equal to B1 upon B2। तो पहला वाला हमने केस कंसीडर किया था when we have A1 upon A2 is not equal to B1 upon B2। Now let us consider A1 upon A2 is equal to B1 upon B2। तो इसकी हम एग्जांपल लेते हैं डायरेक्ट। क्वेश्चन नंबर ये 6 क्वेश्चन नंबर डाले हुए हैं मैंने इसमें, जो ये शीट है। क्वेश्चन नंबर 6, लेट अस कंसीडर दिस x minus y minus 2 dx minus 2x minus 2y minus 3 पहले इस सवाल को मैं यहाँ लिख दूंगा, जगह कम है। x minus y minus 2 dx minus 2x minus 2y minus 3 dy is equal to 0। पहले तो आप इसे इस फॉर्म में रीराइट करें ना, जो अपॉन की फॉर्म हमने लिखी थी dy अपॉन dx की फॉर्म में। तो यू कैन राइट दिस एज डायरेक्ट dx dy के नीचे जाएगा तो इसका कोफिशिएंट इसके नीचे आ जाएगा, इक्वल टू इधर ले जाओगे तो ये नेगेटिव जो है पॉजिटिव हो जाएगा। तो dy के साथ जो लिखा हुआ है dx उसके नीचे और ये इसके नीचे, विल हैव dy upon dx is equal to x minus y minus 2 divided by 2x minus 2y minus 3। Let us call equation number 2, let us call equation number 1। तो ये फॉर्म बन गई जो हमने लिखी थी इनिशियली, जिसमें हमें ये चेक करना है कि A1 upon A2 is equal to B1 upon B2 और नॉट। तो आप देखें कि यहाँ पर A1 जो है आपके पास कोफिशिएंट ऑफ x is A1, कोफिशिएंट ऑफ y is B1, कोफिशिएंट ऑफ x is A2 and B2। So here
A1 is 1, B1 is -1, A2 is 2 and B2 is -2. तो जब आप इनका रेशियो लेंगे तो that will become 1/2 is equal to -1/-2 which is 1/2. So this is case 2, this case 2. केस 2 जो है बनिस्बत केस 1 के हेलो, आवाज आ रही है? डिस्कनेक्ट हो गया है कुछ?